इट हैड बीन वार्म ऑल डे। पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। एंड इट वॉज अ ट्रायल टू बी आउट। तो मैंने कोशिश करी, मैंने ट्राई किया कि चलो बाहर घूम कर आते हैं। द ग्लेयर ऑफ द रोड एंड ऑफ द वाटर ऑलरेडी हार्श एंड पेनिट्रेटिंग। जो सड़क थी, जो रोड थी, उस पर सूरज की किरणें जब पड़ रही थी और वहां पे आसपास कुछ पानी भी था, तो उस पर जब सूरज की रोशनी गिर रही थी और फिर मेरी आंखों में जा रही थी, तो बहुत ज्यादा चुभ रहा था, बहुत पेनिट्रेट कर रहा था, एकदम हार्श था। चुभ रही थी मेरी आंखों में वो किरणें। जैसे ही वो रोड पर से टकराई और मेरी आंखों में आके गिरी, तो बहुत ज्यादा चुभ रहा था। Was made more intense by the white houses, and the earth that had been green was now bright golden and parched. और आसपास कुछ सफेद घर भी थे, आसपास कुछ सफेद घर थे। उनमें भी जब रोशनी गिर रही थी सूरज की और मेरी आंखों में जब गिर रही थी, मेरी आंखों में टकरा रही थी, तो बहुत ज्यादा चुभन हो रही थी मेरी आंखों में। बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन। और जो जो धरती जो हरी भरी रहती है, वो यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा सूख गई थी। ऐसा लग रहा हो एकदम चमकीला गोल्डन कलर आ गया उसमें। द रेन्स वुड नॉट कम फॉर मैनी मंथ्स। बहुत महीनों तक बारिश अब नहीं होने वाली है। द लिटिल स्ट्रीम हैड ड्राइड अप एंड वॉज नाउ अ विंडनिंग रिवर ऑफ सैंड। कह रहे हैं जो आसपास की नदी थी, बहुत छोटी सी पतली सी नदी बहती थी, वो पूरी सूख चुकी है और वो एकदम मटमैली हो चुकी है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है सूख कर। सम केटल्स वर इन द शेड ऑफ अ ट्री। एक पेड़ भी था, उसकी छांव में कई सारी भेड़ बकरियां खड़े हुए थे। एंड द बॉय हु वॉज लुकिंग आफ्टर देम सैट अपार्ट। और जो उनका चरवाहा था, जो उनको देख रेख कर रहा था भेड़ बकरियों को, वो भी पड़ोस में बैठा हुआ था पेड़ के, चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था। फ्लिंगिंग स्टोन्स एंड सिंगिंग इन हिज लोनलीनेस। और वो कुछ पत्थर कुछ कंकड़ हाथ में ऐसे उछाल रहा था और अपने ही अकेलेपन में गाना गाया जा रहा था। द विलेज वॉज सम माइल्स अवे। और जो वहां का गांव था, जो सबसे आस पास का गांव था, वो थोड़ा सा दूर था, कुछ माइल्स अवे था, कुछ किलोमीटर दूर था। एंड ही वॉज अ बॉय एंड वी ही वॉज बाय हिमसेल्फ। ही वॉज थिन एंड अंडरफेड। और वो अकेला बैठा हुआ था भेड़ बकरियों के संग। ही वॉज थिन एंड अंडरफेड। वो बहुत ज्यादा पतला था एंड अंडरफेड। उसको देखकर लग रहा था कि उसने बहुत कुछ खाया नहीं है, उसको इतना खाना नहीं मिलता है जितना उसको जरूरत है, इतना खाना उसको नहीं मिलता है शायद। अंडरफेड है वो, बट चीयरफुल। एंड हिज सॉन्ग्स वॉज नॉट टू सैड। लेकिन उसमें एक चीयरफुलनेस थी, एक उमंग थी, एक लहर थी, एक जोश था। और उसका गाना बहुत दुखी नहीं था। वो जो गाना गा रहा था अपने अकेलेपन में बैठकर, वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं था, कुछ अच्छा गाना गा रहा था, कुछ कुछ उमंग, एक ऊर्जा भर दे, ऐसा कोई गाना था। बियॉन्ड द हिल वॉज द हाउस। पहाड़ों के पीछे एक घर था। एंड वी रीच्ड इट एज द सन वॉज गोइंग डाउन। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था और हम उस पहाड़ों के पीछे पहुंच रहे थे, उस घर की तरफ पहुंच रहे थे। फ्रॉम द रूफ वन कुड सी द ग्रीन टॉप्स ऑफ द पाम। अब कृष्ण मूर्ति अपने घर आ चुके हैं, घर पर आ चुके हैं और वहां से देख रहे हैं अपनी बालकनी से कि मुझे हरे 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 भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे थे, पाल्म ट्रीज दिखाई पड़ रहे थे, स्ट्रेचिंग इन एन अनएंडिंग वेव टू येलो सैंड। बहुत जोर की गर्म हवा चल रही थी और वो जो पेड़ थे वो अंदर की ओर मुड़े हुए थे। द पाम्स कास्ट अ येलो शैडो एंड द ग्रीन वॉज गोल्डन। और पाम ट्रीज जो था, जो पेड़ थे, उन्होंने एक बहुत गहरी शैडो बना रखी थी, एक परछाई बना रखी थी। बियॉन्ड द येलो सैंड वॉज द ग्रे सी। और उन पेड़ों के पीछे एक बहुत गहरा समंदर भी था। वाइट वेव्स वर क्राउडिंग ऑन टू द बीच बट द डीप वाटर्स वर क्वाइट। सफेद लहरें समंदर के किनारे खूब जमावड़ा लगा रही थी, इकट्ठा हो रही थी खूब सारी सफेद लहरें। लेकिन ये देखने में उथल पुथल लग रहा था, लेकिन जो गहरा समंदर था वो बहुत ज्यादा शांत था। द क्लाउड्स ओवर द सी वर टेकिंग ऑन कलर्स। और आसमान में जो बादल थे, अब उनमें रंग आने लगा था। दो द सन वॉज सेटिंग फार अवे फ्रॉम देम।
जबकि सूरज उनसे कई गुना पीछे डूब रहा होगा, लेकिन उनमें रंग आने लगा था उन बादलों में। द इवनिंग स्टार वॉज जस्ट शोइंग हरसेल्फ, और जो आसमान में इवनिंग स्टार था, चमकता हुआ तारा जो था, वो दिखने भी लगा था हल्का हल्का। अ कूल ब्रीज हैड कम अप, एक ठंडी सी हवा मेरी तरफ बढ़ी। बट द रूफ वॉज स्टिल वार्म। कृष्णमूर्ति अपनी बालकनी में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन रूफ जो वहां की छत है वो अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है सुबह की गर्मी से। अ स्मॉल ग्रुप हैड गैदर्ड एंड दे मस्ट हैव बीन देयर फॉर सम टाइम। एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा हुआ मेरे आसपास, और वो कुछ देर तक रहा होगा। आई एम मैरिड एंड द मदर ऑफ सेवरल चिल्ड्रंस। मैं शादीशुदा हूँ। एंड द मदर ऑफ सेवरल चिल्ड्रंस, मेरे कई सारे बच्चे भी हैं। बट आई हैव नेवर फेल्ट लव, लेकिन मैंने कभी भी प्यार नहीं महसूस किया। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे कई सारे बच्चे भी हैं, पर मैंने कभी भी प्यार नहीं महसूस किया। आई एम बिगिनिंग टू वंडर इफ इट एग्जिस्ट एट ऑल। मैं अब ये आश्चर्यचकित हो जाती हूँ जानकर कि क्या कभी प्यार रहा भी था, मेरे और मेरे पति में कभी प्यार भी था। We know sensations, passions, excitements, and satisfying pleasures, but I wonder if we know love. हमारे बीच में बहुत कुछ था। सेंसेशंस मतलब कि फिजिकल शरीर से लेकर जो सेंसेशंस होती हैं। एक्साइटमेंट्स, हम लोग खूब एक्साइटेड भी थे, इंजॉय करते थे। सेटिस्फाइंग प्लेजर्स, हो सकता हो हम लोग फिजिकली बहुत सेटिस्फाई करते हो, सेक्सुअली बहुत सेटिस्फाई करते थे एक दूसरे को। बट आई वंडर इफ वी नो लव, लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती हूँ, क्या हमारे बीच कभी प्यार था और है? क्या है भी प्यार हमारे बीच? We often say that we love, but there is always a withholding. हम दोनों आपस में बोलते तो हैं कि हम लोग में बहुत प्यार है, लेकिन बट देयर इज ऑलवेज अ विद होल्डिंग, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और कहीं ना कहीं विद होल्डिंग है। विद होल्डिंग का मतलब कुछ मना कर देना, नहीं मैं नहीं दे सकती, ये नहीं मैं नहीं दे सकता। विद होल्ड करना, मना कर देना कुछ देने से। विद होल्ड का मतलब कुछ देने से मना कर देना। कहती है कि मैं, हम दोनों में, हम लोग बहुत बार बोलते थे कि हम लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार है हम लोगों में, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा से था कि मैं कहीं विद होल्ड कर रही हूँ, कुछ रोक रही हूँ देने से, कुछ कुछ छुपा रही हूँ जो नहीं दे रही हूँ मैं उसको। फिजिकली वी मे नॉट विद होल्ड, हो सकता है हम शरीर से, मैं शरीर से मैंने उसको कभी विद होल्ड नहीं किया, मैंने पूरा पूरा अपना शरीर डेडिकेट कर दिया उसके लिए। वी मे गिव आवर सेल्व्स कंप्लीटली एट फर्स्ट, हम दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा समर्पित कर देते थे शरीर से। बट इवन देन देयर इज अ विद होल्डिंग, लेकिन अब तो ऐसा समय आ गया है कि अब हम शरीर से भी नहीं देना चाहते, हम शरीर को भी रोक रहे हैं, सेक्स करने से मना कर रहे हैं, विद होल्ड कर रहे हैं। अब तो ये समय आ गया है। द गिविंग इज अ गिफ्ट ऑफ द सेंसेस, बट दैट विच अलोन कैन गिव इज अनअवेकन्ड फार अवे। द गिविंग इज अ गिफ्ट ऑफ द सेंसेशंस, हम जो दे रहे हैं, जो वाइफ या फिर जो हस्बैंड उसको दे रहा है, वो तो फिजिकल है, वो तो सेक्स है, टच है, किस है, वो तो सेंसेस का पार्ट है। लेकिन जो अकेला हमारे अंदर जो चीज है जो सिर्फ दे सकती है, वो शायद अभी मेरे अंदर नहीं जगी है। अनअवेकन्ड, अभी वो नहीं जगी है, वो बहुत दूर है, फार अवे। वी मीट एंड गेट लॉस्ट इन द स्मोक, हम आपस में मिलते हैं, हम और मेरा हस्बैंड मिलते हैं, साथ में प्यार भी करते हैं, लेकिन हम एक धुएं में खो जाते हैं, स्मोक में खो जाते हैं। हमें फ्लेम का नहीं पता, हमें उस आग का नहीं पता, हम सिर्फ धुएं में खो गए हैं। बट दैट इज नॉट द फ्लेम। वाई इज इट दैट वी हैव नॉट गॉट द फ्लेम? ऐसा क्यों है? वो कृष्णमूर्ति से पूछ रही है कि क्यों, क्यों हमें धुआं मिलता है, हमें जो आग है वो नहीं मिलती, उसकी आग की फ्लेम लपट नहीं मिलती, हमें सिर्फ धुआं मिलता है, स्मोक मिलती है। ऐसा क्यों? आई वंडर इफ वी हैव बिकम टू क्लेवर टू नोइंग टू हैव दैट परफ्यूम। क्या मैं बहुत ज्यादा चालाक हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा ज्ञान से भरी हुई हूं? क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है?
मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, इसलिए मुझे उस परफ्यूम, उस महक के बारे में नहीं पता जो दिल से उठती है। जो प्यार में एक महक होती है, शायद मुझे नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, मैं मॉडर्न लाइफ जी रही हूँ क्या इस वजह से? क्या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ क्या इस वजह से मुझे उस महक के बारे में नहीं पता चल रहा जो प्यार में उठती है? इन स्पाइट ऑफ क्लेवर टॉक आई सपोज आई एम रियली डल। मैं आपसे बहुत अच्छे से बातचीत कर सकती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकती हूँ और अपने पति से भी, पर इन सब के बावजूद मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा डल हूँ, क्योंकि मुझे उस महक, उस फ्लेम, उस आग का नहीं पता है। हम सिर्फ धुएं में खो गए हैं। अब कृष्णमूर्ति बोलते हैं बट इट अ मैटर ऑफ डलनेस। क्या ये डलनेस की बात कर रही हो तुम? इज लव अ ब्राइट आइडल, द अनअटेनेबल विच बिकम्स अटेनेबल ओनली इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड? क्या प्यार वो चीज है कि जब तुम्हारी सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तब वो तुम्हें समझ आएगा, तब तुम्हें वो एक्सपीरियंस में आएगा? क्या तुम ऐसा बोल रही हो? हैज वन द टाइम टू फुलफिल ऑल कंडीशंस? क्या सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तभी प्यार के बारे में पता चलेगा हमें? वी टॉक अबाउट ब्यूटी। हम बहुत ज़्यादा खूबसूरती की बात करते हैं, हम उसके बारे में लिखते हैं, कविता लिखते हैं, पेंट करते हैं, डांस करते हैं, प्रीच इट, उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बट वी आर नॉट ब्यूटीफुल। पर हम खुद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं। बावजूद हम बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कविताएं लिखते हैं खूबसूरती पर हम खुद में बहुत खूबसूरत नहीं हैं। नॉर डू वी नो लव, ना कि हमको प्यार के बारे में कुछ पता है। वी नो ओनली द वर्ड्स, हमको सिर्फ शब्दों के बारे में पता है। हमको जो एक्सपीरियंस, अनुभव है प्यार का, वो कुछ नहीं पता। हमने बहुत पेंट कर लिया, खूबसूरती के ऊपर खूब सारा लिख दिया, उसकी प्रार्थना बन के गाया, भजन किया, लेकिन हम खुद में सुंदर नहीं हैं। हमको प्यार, महक जो प्यार की है उसका हमें अभी भी नहीं पता है कुछ। हमें सिर्फ शब्द पता है बस। To be open and vulnerable is to be sensitive. When there is a withholding, there is insensitivity. To be open and vulnerable. Vulnerable का मतलब क्या होता है? Vulnerable, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अक्खड़ इंसान है और एक बहुत मासूम कोमल इंसान है। उसका दिल बहुत कोमल है, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और एक अक्खड़ है, तुमने ज़रा सा कुछ बोला, मारपीट पे उतर आएगा, वो वल्नरेबल नहीं है। एक कोमल इंसान है, बहुत कुछ सुनकर भी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, इसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ओपन होना, वल्नरेबल होना, इसको बोलते हैं हम सेंसिटिव होना। यहां पर वो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं कि हम सेंसिटिव नहीं है। द वल्नरेबल, और अगर हम वेन देर इज अ विद होल्डिंग, अगर हम कुछ छुपा रहे हैं, कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हैं। The vulnerable is the insecure, the free from tomorrow, the open in the implicit, the unknown. Vulnerable का मतलब है insecure होना, अननोन से बिल्कुल भी नहीं डरना, अज्ञात से बिल्कुल भी नहीं डरना, हर चीज को एक्सेप्ट करना, हर चीज के प्रति ओपन रहना, इसे बोलते हैं वल्नरेबल। सेंसिटिव होना, अपनी ही बाउंड्री में नहीं घूमना कि मेरी बाउंड्री में वही आएगा जो मैं चाहता हूं, है ना? तो ओपन का ये ओपन होना नहीं है कि आप ओपन नहीं हो, आप बहुत ज्यादा अपनी ही बाउंड्री में, अपने ही मन की बनाई हुई दीवारों के अंदर रहते हो, इसलिए आप सेंसिटिव नहीं हो। दैट विच इज ओपन एंड वल्नरेबल इज ब्यूटिफुल। कह रहे हैं जो वल्नरेबल होता है और जो ओपन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। द एनक्लोज्ड, और जो एनक्लोज्ड है, मन की दीवारों में फंसा हुआ है, इस डल एंड इनसेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा डल है और बहुत इनसेंसिटिव है। डलनेस लाइक क्लेवरनेस इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। डलनेस हो या फिर चालाकी हो, ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कई सारी तरीके हैं। वी ओपन दिस डोर बट कीप दैट वन क्लोज, फॉर वी वॉन्ट द फ्रेश ब्रीज ओनली थ्रू अ पर्टिकुलर ओपनिंग। हम एक दरवाज़ा खोलते हैं पर बाकी दरवाजे बंद रखते हैं, तो हम चालाक हैं। और चालाक लोग डल डल होते हैं, वो सेंसिटिव नहीं होते। वी नेवर गो आउटसाइड और ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज एट द सेम टाइम। हम बिल्कुल भी ओपन नहीं होते, हम कुछ कुछ खिड़कियों से झांकते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं।
हम बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं। सेंसिटिविटी इज नॉट अ थिंग यू गेट इन टाइम। सेंसिटिव होना आपको समय में आप नहीं हो सकते कि मैं कुछ सालों में सेंसिटिव हो जाऊंगा। नहीं, सेंसिटिविटी समय में नहीं आती। द डल कैन नेवर बिकम द सेंसिटिव। और जो डल माइंड है वो तो सेंसिटिव बन ही नहीं सकता टाइम में। द डल इज ऑलवेज द डल। स्टूपिडिटी कैन नेवर बिकम इंटेलिजेंट। द अटेम्प्ट टू बिकम इंटेलिजेंट इज स्टूपिड। अगर हमें पता लगे कि हम स्टूपिड हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस महिला ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, बहुत चालाक हूँ शायद, इसलिए मैं वो प्यार की महक को नहीं महसूस कर पा रही, मुझे नाक में नहीं आ रही वो महक, नहीं आ रही वो फ्लेम, मुझे नहीं अनुभव में आ रही प्यार की। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, शायद बहुत क्लेवर हूँ, चालाक हूँ। कृष्णमूर्ति बोल रहे कि अगर हम कोई भी अटेम्प्ट करेंगे अपनी स्टूपिडिटी को हटाने के लिए कि चलो मैं स्टूपिड हूँ, अब मैं ये चीज़ करता हूँ तो मैं स्टूपिड नहीं रहूंगा, इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये तो सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम समथिंग। हम हमेशा कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। एंड डलनेस रिमेन्स। और हमेशा डलनेस बनी रहती है। फिर वो महिला बोलती है देन व्हाट इज वन टू डू। तब हम करें क्या? व्हाट इज वन टू डू, क्या करें हम? डू नथिंग बट बी व्हाट यू आर इनसेंसिटिव। कृष्णमूर्ति बोल रहे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डू नथिंग बट बी व्हाट यू आर। तुम जैसे भी हो वैसे रहो, इनसेंसिटिव हो इनसेंसिटिव रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टू डू इज टू अवॉइड वॉट इज। तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो तुम वॉट इज जो है उसको हटाने की कोशिश करोगे। जो फैक्ट अभी है उसको हटाओगे। और जो हटाना है वो बिकमिंग समथिंग है। तुम कुछ बनना चाह रहे हो समय में, तो तुम फिर हमेशा के लिए डल ही रहोगे, स्टूपिड ही रहोगे, क्योंकि तुम अवॉइड कर रहे हो वॉट इज को। और ये भी एक बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी है। Whatever it does, stupidity is still stupidity. The insensitive cannot become the sensitive. All it can do is to be aware of what it is. हम क्या कर सकते हैं? हम इनसेंसिटिव हैं तो हम अपनी इनसेंसिटिविटी के संग रह सकते हैं, चुपचाप अवेयर रह सकते हैं कि हाँ मैं इनसेंसिटिव हूं, मैं अवेयर रह सकता हूं, मुझे कुछ करना नहीं है। फॉर दैट विच इंटरफियर्स इन द इनसेंसिटिव द स्टूपिड। अगर हम अपनी इनसेंसिटिविटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, कुछ बनने की कोशिश करेंगे, तो हम हमेशा के लिए इनसेंसिटिव रहेंगे, हम डल रहेंगे। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि तुम जैसे भी हो रहो, इनसेंसिटिव हो तो रहो, अपनी इनसेंसिटिविटी को देखो और चुपचाप स्टोरी को, कहानी को अंत तक देखो जब तक वो अपने आप ना बदल जाए। हमें कुछ भी नहीं करना है। देन ओनली विल देयर बी एक्शन। और तब कुछ एक्शन होगा, कुछ हरकत होगी, कुछ होगा जो हमारी इनसेंसिटिविटी से एकदम अलग होगा। द डूइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द लिसनिंग इज। कह रहे हैं कि बहुत कुछ करने से मदद नहीं मिलेगी, लेकिन सुनने से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमको चुपचाप सुनना है, अपनी इनसेंसिटिविटी को चुपचाप सुनना है, लिसन करना है, बिना इंटरफियर करे। हमें पता है हम बहुत इनसेंसिटिव हैं, तो चुपचाप देखना है और अवेयर रहना है कि ठीक है मैं हूँ इनसेंसिटिव। टू गिव देयर मस्ट बी द इनएग्जॉस्टिबल। अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पास उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास बहुत होना चाहिए, इनएग्जॉस्टिबल, बहुत होना चाहिए, तभी तो हम दे पाएंगे। द विद होल्डिंग दैट गिव्स इज द फियर ऑफ एंडिंग। और जो विद होल्ड करता है, जो बचाता है, जो नहीं देना चाहता, उसको डर होता है कि अगर मैं दूंगा तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, और इसमें डर आता है। एंड ओनली इन एंडिंग इज देयर द इनएग्जॉस्टिबल। गिविंग इज नॉट एंडिंग। अगर हम कुछ दे रहे हैं नहीं तो फिर वो खत्म नहीं होगा। गिविंग इज नॉट एंडिंग। गिविंग इज फ्रॉम द मच और लिटिल, एंड द मच और लिटिल इज द लिमिटेड, द स्मोक, द गिविंग एंड टेकिंग। कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दे रहे हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा में से दे रहे हो या बहुत कम हो हमारे पास, वो हमेशा लिमिटेड रहेगा, वो कुछ सीमित रहेगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कवर नहीं किया अपने अंदर इनएग्जॉस्टिबल को, जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम जब वहाँ से देना चालू करेंगे तब कभी भी नहीं ख़त्म होगा।